अनिकेत के घर पे पुलिस आई थी, वो उसकी मामी को अरेस्ट करके लेके गए, क्योंकि पुलिस का कहना है कि अर्चना का खून हुआ है, उसने सुसाइड नहीं किया है। भाई इतनी बड़ी बात हो गई और आप लोगों ने मुझे फोन तक नहीं किया। उस दिन किससे बात करी थी आप? इंस्पेक्टर साहिबा, हम तो इस शहर में नए आए हैं, हम किसी को जानते ही नहीं जी। और अगर कुमुद को पुलिस पकड़ कर ले गई है तो इसमें सच्चाई जरूर एक दिन खुलकर सामने आएगी, आप देख लीजिएगा। कोई सच्चाई सामने नहीं आई और आखिर पुलिस को कुमुद को छोड़ देना पड़ा। शेखर जी, मैंने आपसे पहले भी कहा था और आज भी कह रही हूं कि काम्या को समझा दीजिए, बिजनेस की बातें बिजनेस तक ही रहनी चाहिए। मैं कुछ समझा नहीं। क्या आप ये कहना चाहती हैं कि हम अगर किसी का कत्ल होते हुए देखें तो वहां से अपनी आंखें बंद करके गुजर जाना चाहिए? क्या यही सबक आप अपने बच्चों को देना चाहेंगी या सच्चाई के रास्ते का सबक देना चाहेंगी? सच्चाई का रास्ता कुछ और होता है। यह बिजनेस में दुश्मनी का मामला है जिस पर काम्या चल रही है। यह ठीक नहीं हो रहा है। अगर सामने वाला भी बिजनेस में उससे बदला लेने लगेगा तो हालात बहुत बिगड़ जाएंगे। इसलिए बेहतर होगा कि आप अपनी बेटी काम्या को अच्छी तरह समझा दीजिए। आप हालात बिगड़ने की बात कर रही हैं? देखिए, अगर हालात इस कदर बिगड़ भी गए कि काम्या उसे संभाल नहीं पाई तो उसे संभालने के लिए मैं हूं ना। फिलहाल वो दुश्मनी के रास्ते पर नहीं बल्कि सच्चाई के रास्ते पर चलने का काम कर रही है और मैं उसे रोक नहीं सकता। क्या कहा शेखर ने? एक बात तो तय हो गई शिवराम जी कि काम्या को शेखर का भी पूरी तरह सपोर्ट है। पापा, क्या बात है? आप इतने गुस्से में क्यों हैं? जब बातों से बात नहीं बने तो अभी धमकियों का सहारा लिया जा रहा है। ये क्या कह रहे हैं आप? हाँ, अनिकेत ने तुमसे कहा, तुम नहीं माने। श्वेता ने जाने से मना कर दिया और अब मीनाक्षी का फोन आया, कह रही थी तुम्हें रोकूं। ओह, अगर सही मायने में देखा जाए तो तुम दोनों की कोशिश आज नाकाम साबित हुई है। क्या? पर क्यों पापा? पुलिस कुमुद को पकड़कर तो ले गई पर आखिर उसे छोड़ना पड़ा। तुम समझ सकती हो, पूरा मामला कल तक जहां था आज भी वहीं है। नहीं, यह मामला खत्म नहीं हो सकता क्योंकि मैं जानती हूं कि मैं सच्ची हूं। मैंने अपने कानों से सुना था। इस बात का खुलासा करने के लिए चाहे मुझे जो कुछ भी करना पड़े। दीदी, इस काम में मैं पूरी तरह से आपके साथ हूं। श्वेता, तुम अच्छी तरह जानती हो कि दामोदर जी और उसके बेटे पैसे और ताकत के दम पर कुछ भी कर सकते हैं और उनसे लड़ने के लिए सबसे पहले तुम्हें अपने आप को इस काबिल बनाना पड़ेगा कि तुम खड़े होकर किसी के सामने कुछ बात कर सको, किसी के भी सवाल का जवाब दे सको। मैं कुछ समझी नहीं। तुम जो कुछ करना चाहती हो, काम्या उस मकसद को अंजाम देने में लगी हुई है। मैं चाहता हूं कि तुम अपनी एजुकेशन कंप्लीट करो। क्या मैं अब पढ़ूंगी? बेटा, शिक्षा के लिए उम्र का कोई बंधन नहीं होता। शिक्षा कभी भी ली जा सकती है और तुम्हें तो अपनी एजुकेशन कंप्लीट करनी चाहिए क्योंकि उम्र बहुत लंबी है।
जिंदगी में कामयाबी और तरक्की की पहली सीढ़ी है शिक्षा। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा। मैं भी यही सोच रही थी कि दीदी की एजुकेशन को कंप्लीट कराया जाए। इस माहौल में तो श्वेता की एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। मैं चाहता हूं कि तुम इसे इस शहर से कहीं बाहर भेज दो, ताकि ये अपनी एजुकेशन कंप्लीट करके वापस लौटे। ठीक है पापा, मैं इसकी तैयारियां आज से ही शुरू कर देती हूं। श्वेता, तुम्हें पढ़ लिखकर अपने आप को इस काबिल बनाना है कि दामोदर जी, अनिकेत और विकास तुम्हें देखें तो यकीन ना कर पाए। जिस वक्त तृप्ति के पिता यहां से गए थे, उन्हें देखकर लग रहा था कि उनके मन में कुछ और चल रहा है। तब ना तो उन्हें समझाने का वक्त था और ना उन्हें रोकने का मतलब। जाने दो मां, तुम ही कहती हो ना कि रिश्ते आसमान में बनते। अगर ये सच है तो फिर ये रिश्ता होना ही नहीं था, इसीलिए टूट गया। जाने दो मां, भूल जाओ इस रिश्ते को। नहीं भूल सकती, नहीं भूल सकती मैं। ये जो कुछ भी हुआ है ना, उस श्वेता की वजह से हुआ है। जाते जाते भी वो मेरे घर में तबाही का बीज बो ही गई। मां, किसी को दोष देने का कोई मतलब नहीं है। सच तो यह है कि मैं शादी करना नहीं चाहता। वो तो आप लोगों ने जोर जबरदस्ती की, इसलिए। सच्चाई तो यह है कि मैं दूसरी शादी नहीं करना चाहता। नहीं अनिकेत, शादी तो तुम्हें करनी ही पड़ेगी। मां, मेरी जिंदगी का सहारा है ना मेरी बेटी, मेरी डॉली। मैं उसी के सहारे जी लूंगा। तुम्हारे इनकार करने से मैं मान नहीं जाऊंगी बेटा। और बेटी से वंश नहीं चलता। वंश चलाने के लिए बेटा चाहिए होता है, बेटा। तुम्हारी इस घर में अब कोई जरूरत नहीं है। अगर मुझे बेटा नहीं हुआ तो इसमें मेरा क्या दोष है? मैं दूसरी शादी करके दिखाऊंगा तुझे, और बेटा पैदा करके दिखाऊंगा। नहीं, मां, जमाना बदल गया है। आज लड़के और लड़की में कोई फर्क नहीं रह गया। आज की तारीख में अगर किसी चीज की जरूरत है तो वो है अच्छी परवरिश। और लड़कियां भी आसमान को छू रही। आप हैं कि आज भी वही पुरानी सोच लेकर बैठी। मेरी पुरानी सोच को तुम बदल नहीं सकते अनिकेत। बेटियों को पूरी उम्र अपने सहारे के लिए माँ बाप अपने पास रख सकते हैं? नहीं। क्या बेटी अपने माँ बाप की अर्थी को कांधा दे सकती है? नहीं। क्या बेटी अपने माँ बाप की चिता को आग दे सकती है? नहीं बेटा। शास्त्रों में जो लिखा है उसे ना तो मैं बदल सकती हूं और ना तुम। बेटी को पाल पोस कर बड़ा किया जाता है, फिर उसे डोली में बिठा करके दूसरों के पास भेज दिया जाता है। और बेटा, बेटा पूरी उम्र अपने माँ बाप के पास उनका सहारा बन के रहता है। तेरी शादी चाहे जहां भी हो अनिकेत, दूसरी शादी तो तुझे करनी ही होगी। मां, आपको इस खानदान के लिए एक वारिस चाहिए ना, तो आप विकास की शादी क्यों नहीं करवा देती? विकास की शादी तो होगी बेटा, पर उसे जो औलाद होगी वो उसकी औलाद कहलाएगी, तेरी नहीं। हाँ, मैंने दो दो बेटे इसलिए पैदा नहीं किए कि मैं एक बेटे के पोते के साथ खेलूं। अरे पहले तेरी शादी होगी। अगर विकास की शादी हो गई तो इसी तरह घर में बैठा रहा तो लोग मुझ पर हंसेंगे। नहीं अनिकेत, शादी तो तेरी होगी और ये मेरा फैसला है।
कर रहे हो? टॉली, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। 2 मिनट में चाय लेके आती हूँ, 2 मिनट। श्वेता, अर्चना, अर्चना, फिर उसे डोली में बिठा करके दूसरों के पास भेज दिया जाता है। क्या बेटी अपने माँ बाप की अर्थी को अंडा दे सकती है? नहीं। जी नहीं, मेरे दिल में आपके लिए कोई सवाल नहीं है। कभी कभी इंसान को पहचानने के लिए एक नज़र ही काफ़ी होती है। और फिर मेरी जब आपसे पहली मुलाकात हुई थी, मैंने आपको तभी समझ लिया था कि आप एक अच्छे इंसान हैं। आपके मन में तो मेरे लिए आज आदर पैदा हुआ है, लेकिन मेरे मन में आपके लिए आदर तभी से ही पैदा हो गया था। इस शादी से इनकार का फैसला तृप्ति के पापा का ही होगा, क्योंकि मैंने तृप्ति की आंखों में देखा था। उसकी आंखों में मुझे लेकर सपने थे, खुशी थी। और जब वो इस शादी को लेकर इतनी खुश थी तो इसके टूट जाने की वजह से बहुत दुखी होगी। क्या बीत रही होगी उसके दिल पर, क्या सोच रही होगी वो। कल तक जिस दिल ने इतने सपने देखे वो आज एक कांच की तरह टूट कर बिखर गए, और मैं उसके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। उसके पापा का ये फैसला बदल नहीं सकता, उसके आंसू पोंछ नहीं सकता। हेलो। हेलो, कैसे हैं आप? अब क्या बताऊं मैं कैसा हूं, अच्छा हूं या बुरा। मैं तो अपनी किसी बात को साबित भी नहीं कर सकता। मैं फ़ोन करने की हिम्मत तो नहीं कर पा रही थी, लेकिन पापा के इनकार के बाद आपके ऊपर क्या बीत रही होगी, बस ये सोचकर खुद को रोक ही नहीं पाई। यही फ़र्क है आप में और मुझ में। मैं चाहकर भी आपको फ़ोन करने की हिम्मत नहीं कर पाया, और आपने फ़ोन कर दिया। लोग सही कहते हैं, ईश्वर ने औरत को हर मामले में ज़्यादा क्षमता दी है। खैर छोड़िए इस बात को। और घर में सब कैसे हैं? क्या बताऊं, इस इनकार के बाद किसी की हालत बयान नहीं की जा सकती। पापा बहुत दुखी हैं। हम सबको ऐसा लगता है कि हम खुद ही अपनी नज़रों में गिर गए। हमने तो कुछ किया भी नहीं, और फिर भी ऐसा है कि शायद किसी भरी सभा में हम सबको गुनहगार साबित कर दिया गया। आपके पापा के इस इनकार की वजह से तो ऐसा ही लगता है कि वो हमें गुनहगार समझते हैं, शायद अर्चना की मौत का जिम्मेदार भी। नहीं अनिकेत, इस इनकार के पीछे सिर्फ यही कारण नहीं है, बल्कि एक बाप का डर है, एक पिता की फिक्र कि जिस घर में उसकी बेटी शादी होकर जा रही है, क्या उस घर में वो खुश रह पाएगी? कभी कहीं उसके सुहाग पे कोई मुसीबत आ गई तो? बस यही सब सोचकर पापा ने इस रिश्ते से इनकार कर दिया। हो सकता है,
या हो सकता है कि शायद इसे ही नसीब कहते हैं। ऐसे ही मामलों को देखकर लोगों ने कहा है कि किनारे तक पहुंचकर डूब जाना ही कुछ लोगों का नसीब होता है। शायद यही सच है। कितना मजबूर हूं मैं, तृप्ति के आंसू भी नहीं पहुंच सकता। ये तू क्या कह रहा है विकास? ठीक कह रहा हूं रोहित। कल तक हम ये सवाल उठा रहे थे कि अगर तृष्णा ही तृप्ति है और अगर वो मुझसे प्यार करती है तो उसने भाई से शादी करने के लिए हाँ कैसे बोल दी। लेकिन अब तो वो हम सवाल उठा भी नहीं सकते क्योंकि शादी टूट चुकी है। हाँ रोहित। यार ये सब हो क्या रहा है? हम जो कुछ भी सोच रहे हैं वैसा तो कुछ भी नहीं हो रहा। हाँ रोहित, कल तक जो सोच बनी हुई थी आज वो सोच बिखरती हुई सी लग रही है और सच्चाई हमसे कोसों दूर है रोहित, कोसों दूर। विकास तू एक काम कर। क्या? तेरे भैया के साथ तो रिश्ता टूट चुका है ना उसका, तो अगर वो तृष्णा है तो तुझे सब कुछ साफ साफ बताएगी और उसे ये कबूल भी करना पड़ेगा क्योंकि तेरे भैया के साथ तो रिश्ता टूट चुका है तो ये अच्छी तरह जानती है कि कहीं तू उसके हाथ से ना निकल जाए। क्या बात है विकास, तुझे मेरी बात अच्छी नहीं लगी? रोहित, जिस लड़की के साथ भाई की शादी नहीं हो सकी उस लड़की के साथ मेरी शादी कैसे हो पाएगी? क्यों नहीं हो सकती? हम उस लड़की को उसके घर देखने गए थे, भाई ने उसे पसंद किया, उसका और भाई का रिश्ता भी तय हो गया। जब उनका रिश्ता तय हो गया उसी दिन से वो मेरी भाभी बन गई रोहित। भाई जिसे चाहते हैं, जिसे प्यार करते हैं, वो मेरी भाभी हुई ना। और मैं उसे अलग नजर से कैसे देख सकता हूं? विकास तू ये क्यों भूल रहा है कि वो पहले तुझसे प्यार करती थी? करती होगी, लेकिन अगर भाई ने उसे मेरे साथ देखा होता ना तो वो इस रिश्ते के लिए हरगिज तैयार नहीं होते क्योंकि भाई की नजरों में वो उस घर की बहू होती, मतलब कि मेरी होने वाली बीवी। लेकिन ठीक है, मुझे इन सब बातों से कोई मतलब नहीं है। मुझे तो ये तृप्ति और तृष्णा वाला मामला जो है उसे सॉल्व करना है जल्द से जल्द। दैट्स इट। तो विकास अब करना क्या है? रोहित, भाई ना जाने कितनी बार मुझे उदास देख चुके हैं। उन्हें मेरे चेहरे पर उदासी बिल्कुल अच्छी नहीं लगती और आज मैंने भी उन्हें उदास देखा है। मैं उनका वो चेहरा भूल नहीं पा रहा हूं रोहित। अब मैं भाई को दुखी नहीं देख सकता। उनकी जो मुस्कुराहट वापस आई है वो मैं किसी कीमत पे नहीं जाने दूंगा, किसी भी कीमत पे नहीं। हेलो। हेलो, मैं विकास बोल रहा हूं। जी कहिए, अब आपने किस लिए फ़ोन किया है? मैंने कुछ कहने के लिए नहीं, कुछ पूछने के लिए फोन किया है कि आखिर ये सब कुछ जो हो रहा है उसकी वजह क्या है? क्या मतलब है इसका? क्या हुआ, खामोश क्यों हैं आप? मैं आपके मुंह से सच्चाई सुनना चाहता हूं कि आखिर इसके पीछे सच क्या है। और हमारा फैसला कोई बदल नहीं सकता, समझे तुम? और फिर तुम किस हक से, किस अधिकार से मेरी बेटी तृप्ति को फोन कर रहे थे? I'll call you. Bye. सच को दबाकर वो लोग ज्यादा दिन तक नहीं रख सकते। एक दिन मुझे उस घर से निकाला गया था, लेकिन अब तो उन्होंने उस घर की बहू को ही दुनिया से विदा कर दिया।